नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चारों धामों में चौथा स्थान रखने वाले धाम श्री जगन्नाथपुरी धाम के बारे में। ये धाम भारत के उड़ीसा राज्य में समुद्र तट पर स्थित शहर पुरी में स्थित है। दोस्तों, ये धाम भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार के रूप श्री जगन्नाथ को समर्पित है। इसमें भगवान श्री जगन्नाथ की और उनके बड़े भाई बलभद्र की और उनकी भगिनी अर्थात बहन सुभद्रा की पूजा होती है। तो ये तीनों इस मंदिर के मुख्य देवता हैं। सनातन संस्कृति का स्तंभ, स्थापत्य काल, कलयुग, ये मंदिर इतना अद्भुत है कि वहां जाने वाला हर इंसान इस मंदिर की खूबियों को देखकर, इसकी सुंदरता, इसकी कहानियों को सुनकर और अपनी आंखों से देखकर हैरान रह जाता है कि ऐसा अद्भुत मंदिर इस धरती पर मौजूद है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो श्री जगन्नाथ धाम। दोस्तों, जगन्नाथ का मतलब है जगत के नाथ अर्थात जगत के स्वामी, जो कि श्री हरि विष्णु हैं। ये मंदिर उनको ही समर्पित है। द्वापर युग के बाद कलयुग में ये मंदिर स्थापित हुआ। दोस्तों, इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक, कई आदिवासी इसी समुदाय से हैं, जिन्हें दैतापति भी कहते हैं। दोस्तों, मालवा के प्रतापी राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा था कि नीलांचल पर्वत पर एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उस मूर्ति को एक मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित करो। दोस्तों, अपने स्वप्न के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेज दिया। उनके सैनिक चारों ओर चल पड़े ढूंढने के लिए। जब उन्हें ये मिला तो उन्हीं सैनिकों में एक सेवक भी था जिसका नाम था विद्यापति। वो ब्राह्मण था और उसकी भी इच्छा थी, वो भी भगवान विष्णु का भक्त था, कि भगवान विष्णु की वो अद्भुत मूर्ति जो कि इस पर्वत की गुफा में है, वो उस मंदिर में स्थापित हो। तो वो जानता था कि ये नीलांचल पर्वत किधर है। दोस्तों, वो जानता था कि सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु के पास ये मूर्ति है और उन्होंने इस मूर्ति को कहीं छुपा कर रखा है। मुखिया की बेटी से विवाह करने के बाद उसने धोखे से उस गुफा का पता मालूम किया और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने वो मूर्ति उस गुफा से चुरा ली और उसके बाद वो उस मूर्ति को लेकर राजा इंद्रद्युम्न के पास आ गया और उसने वो मूर्ति उन्हें सौंप दी। उधर विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति के खो जाने से, चोरी हो जाने से बहुत दुखी हो गया और अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान भी दुखी हो गए और वो राजा के महल से वापस गुफा में चले गए। लेकिन उसी रात महाराजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु ने कहा कि मैं एक दिन वापस अवश्य लौटूंगा, तुम एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु की इच्छा मानते हुए, उनका आदेश मानते हुए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और उसके बाद भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आइए और इस मंदिर में विराजमान होइए। प्रभु ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैरकर किनारे आ लगे वो लकड़ी का टुकड़ा उठाकर लाओ जो द्वारका से तैरता हुआ समुद्र में पुरी तक आ पहुंचा है। राजा ने सेवकों को भेजा और सेवकों ने वो टुकड़ा समुद्र के किनारे ढूंढ लिया, पर कोई भी सैनिक उस टुकड़े को उठा नहीं सका। राजा और मंत्री भी वहां पहुंचे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वो कोई भी उस टुकड़े को उठा नहीं सका। तब राजा को विश्ववसु की सहायता लेनी पड़ी और सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि विश्ववसु ने उस भारी लकड़ी को एक बड़ी आसानी से उठा लिया और उसको उठाकर वो मंदिर में ले आए। तो ये देखकर सभी हैरान रह गए कि भक्त विश्ववसु ने कैसे उस लकड़ी को उठा लिया, इतनी भारी लकड़ी जिसको कोई हिला भी नहीं पा रहा था। दोस्तों, लकड़ी का टुकड़ा मंदिर पहुंच चुका था। अब उससे मूर्ति बनाने की बारी थी और मूर्ति बनाने के लिए किसी भी कारीगर की छैनी हथौड़ी उस लकड़ी पर नहीं चल पा रही थी। कोई भी उसमें एक भी ठोकर नहीं मार पा रहा था, उसको छू ही नहीं पा रहा था। तब विश्वशिल्पी विश्वकर्मा जी एक वृद्ध कारीगर के रूप में वहां आए और उन्होंने कहा कि मैं ये मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं ये मूर्ति एक कमरे में बनाऊंगा, अकेले कमरे में, और उसका दरवाज़ा बंद रहेगा और कोई भी अंदर नहीं आएगा और कोई भी मुझे रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। अगर कोई अंदर आएगा तो मैं अपना काम बंद कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने
राजा से अनुमति मांगी मूर्ति बनाने की, तो राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि ठीक है, आप मूर्ति बनाइए, क्योंकि हम सब प्रयास करके देख चुके हैं, कोई मूर्ति नहीं बना पा रहा है। विश्वकर्मा जी दरवाजा बंद करके कमरे में मूर्ति का निर्माण करने लगे, तो अंदर से छेनी हथौड़ों की ठक ठक की आवाज आने लगी। दोस्तों, विश्वकर्मा जी ने कहा था कि 21 दिन तक मैं इस मूर्ति का निर्माण करूंगा और 21 दिन के बाद ये मूर्ति पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से काम शुरू हुआ। विश्वकर्मा जी ने मूर्ति बनानी शुरू की, ठक ठक की आवाजें आने लगी कमरे से। 20 दिन तक लगातार ये आवाजें आती रहीं। 21वें दिन, क्योंकि राजा की रानी वो बहुत उत्सुक थी ये जानने के लिए कि मूर्ति कैसी बन रही है, और उसके बाद वो उन्होंने जब दरवाजे के पास वो पहुंच गए 21वें दिन और उन्होंने कान लगाकर सुना, तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो जब कोई आवाज़ नहीं आई तो उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि कहीं ये बूढ़ा कारीगर मर गया है। उन्होंने जाके तुरंत राजा को बताया, और राजा ने भी आके जब दरवाजे पर कान लगाकर सुना कि क्या अंदर कोई है, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, तो दोस्तों कोई आवाज़ नहीं आई। राजा को भी ये आशंका हुई कि शायद कारीगर अब कमरे में नहीं है, तो उन्होंने उस दरवाजे को खोलने का आदेश दिया। तो 21वें दिन वो कमरे का दरवाज़ा खुला और उस कमरे के अंदर वो कारीगर नहीं था, और सामने 3 अद्भुत अद्वितीय अलौकिक मूर्तियां रखी थी, लेकिन जिसमें एक मूर्ति भगवान नील माधव की थी, और एक उनके भाई बलभद्र की, और एक बहन सुभद्रा की। सो भगवान नील माधव और बलभद्र के छोटे छोटे हाथ अभी बने थे और उनके अभी पैर नहीं बने थे, जबकि बहन सुभद्रा के हाथ और पैर दोनों ही अभी नहीं बने थे। तो मूर्तियां अधूरी थीं और वो मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। राजा ने भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर, उनकी इच्छा मानकर इन्हीं 3 मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया, और दोस्तों तब से आज तक ये मूर्तियां उसी स्वरूप में मंदिर में मौजूद हैं, और उसी स्वरूप में भगवान जगन्नाथ की और बलभद्र की और देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये था इन मूर्तियों का इतिहास कि ये मूर्तियां कैसे बनी। अब चलते हैं आगे। दोस्तों, हजारों साल में कई उतार चढ़ाव आए, और प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी ये मंदिर कई बार टूटा फिर बना। आज से 2300 साल पहले भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, इस बात के साक्ष्य इतिहास में मिलते हैं इतिहासकारों को। और दोस्तों, अभी जो मंदिर हम पुरी में देखते हैं ये 7वीं सदी में बना था। ये मंदिर भूतकाल में 3 बार टूट चुका है। हालांकि 1174 ईस्वी में उड़ीसा के शासक अनंग भीमदेव ने इसका पुनः जीर्णोद्धार करवाया था, जिसे बनने में 14 वर्ष का समय लगा, और 1198 ईस्वी में यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। दोस्तों, इस मंदिर का स्थापत्य काल कलयुग माना गया है। दोस्तों, मंदिर की शैली कलिंग वास्तु शैली है, जो कि बहुत खूबसूरत है। सनातन संस्कृति के चारों धामों में इसका चौथा स्थान है। इतिहास साक्षी है। इस मंदिर को 18 बार आक्रांताओं ने व अधर्मियों ने तोड़ा और लूटा है, लेकिन यह मंदिर बार बार पुनः खड़ा हुआ है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी सन 1692 में इसे बंद करवा दिया था, और ये मंदिर उसकी मृत्यु तक यानी कि 1707 तक ये मंदिर बंद रहा, और उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद ये मंदिर फिर श्रद्धालु के लिए खोला गया। मंदिर सुबह 5 बजे से आधी रात तक खुला रहता है भक्तों के लिए। आदि शंकराचार्य ने अपना गोवर्धन मठ भी यहीं स्थापित किया था, जो कि मंदिर के ठीक सामने ही है। अनेक सिद्ध पुरुषों व महात्माओं ने समय समय पर यहाँ की यात्रा की और यहाँ समय बिताया। दोस्तों, महान सिख सम्राट महाराणा रणजीत सिंह ने मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था। वो तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी दान करने वाले थे, परंतु अंग्रेजों ने उनका राज्य हथिया लिया और वो ऐसा नहीं कर सके। दोस्तों, मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है, जिसके शिखर पर सुदर्शन चक्र स्थापित है 8 औरों वाला। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये सुदर्शन चक्र अष्ट धातु से बना है और अति पवित्र माना जाता है। दोस्तों, मुख्य मंदिर के ऊपर एक सुंदर ध्वजा लहराती है हमेशा, और ये ध्वजा हर दिन बदली जाती है। ये ध्वजा पूरे शहर से दिखाई देती है। पूरी शहर में आप कहीं भी खड़े हैं, आपको ये मंदिर और इस मंदिर की ये ध्वजा अवश्य दिखाई देगी। ये इसकी खूबसूरती है। दोस्तों, मंदिर का मुख्य ढांचा 224 फीट या यूं कहे कि 65 मीटर ऊंचा है। पाषाण चबूतरे पर बना हुआ है। गर्भगृह में 3 दिव्य मूर्तियां विराजमान हैं। दोस्तों, ये भव्य मंदिर लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। मंदिर की चारदीवारी 20 फुट ऊंची है और शानदार कलाकृतियों से सजी हुई है। दोस्तों, एक भव्य 16 किनारों वाला अरुणा स्तंभ मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थित है, और ये 10 मीटर ऊंचा है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये स्तंभ पहले कोणार्क मंदिर में था, लेकिन उसको वहां से यहाँ इसको स्थानांतरित किया गया है। तो ये
सूर्य स्तंभ भी कहलाता है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहां मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता है। दोस्तों, गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। दोस्तों, जो भी विदेशी पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं वो पास ही स्थित एक रघुनंदन पुस्तकालय है, उसकी छत से इस मंदिर को देखते हैं। तो विदेशी लोगों को और गैर हिंदुओं को इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। चारों धामों में चौथा स्थान रखने वाला यह मंदिर अद्भुत है तथा मोक्ष, भक्ति, श्रद्धा व आस्था का केंद्र है। मुख्य मंदिर के आसपास 31 छोटे बड़े दूसरे मंदिर भी हैं। मंदिर के मुख्य 4 द्वार हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। पूर्वी द्वार को लॉइन गेट या सिंह द्वार कहा जाता है। दक्षिणी द्वार को हॉर्स गेट या अश्व द्वार कहा जाता है। पश्चिमी द्वार को टाइगर गेट या व्याघ्र द्वार कहा जाता है। उत्तर द्वार को एलिफेंट गेट या हस्ती द्वार कहा जाता है। तो ये चारों ही द्वार बहुत ही खूबसूरत नक्काशी से सजे हुए हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। दोस्तों, मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण वार्षिक रथ यात्रा है, जो कि मई जून के महीने में होती है। और ये रथ यात्रा इतनी विशाल, इतनी भव्य होती है, इसे देखने के लिए विश्व भर से हजारों लाखों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ अलग अलग रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर रहने जाते हैं। दोस्तों, मंदिर की रसोई में बनने वाला विशेष प्रसादम लड्डू इतना अच्छा लगता है जिसे खाकर आत्मा तृप्त हो जाती है। माना जाता है कि जब श्री हरि विष्णु 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं तो पहले वे श्री बद्रीनाथ धाम जाते हैं, वहां स्नान करते हैं, फिर द्वारकाधीश धाम जाते हैं, वस्त्र बदलते हैं, फिर जगन्नाथपुरी धाम आते हैं, यहाँ भोजन करते हैं और तत्पश्चात श्री रामेश्वर धाम में आराम करते हैं। हर दिन भगवान को 56 भोगों का भोग लगाया जाता है। इतना अद्भुत मंदिर है ये, और इस मंदिर की बहुत सारी अद्भुत रहस्य हैं जिनके बारे में मैं अलग से अगला वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, सनातन संस्कृति का केंद्र, चारों धामों में चौथा स्थान, श्री जगन्नाथपुरी धाम बहुत ही अद्भुत मंदिर है, दिव्य है। इस मंदिर में जब भी आपको मौका मिले अपने जीवन में इसकी यात्रा अवश्य कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहाँ खत्म करूँगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला जरूर देखिए, इसमें आ रहे हैं भारत के महान व्यक्तित्व जो आपको पता होने चाहिए और आपके बच्चों को पता होने चाहिए। अवश्य देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर भी आपसे मिलता हूँ श्री जगन्नाथपुरी धाम के रहस्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।